निवाड़ी हल्का हमारा एक ऐसी सीट है जो दुष्यंत चौटाला को हम 8 तारीख को सुबह 11 बजे जीत के देंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है लोगों में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता जुनून से लगा हुआ है। 70 गांव, शहर के 21 वार्ड, एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी समझ के इस चुनाव को लड़ रहा है। मैंने इतना जोश 2014 में दुष्यंत चौटाला के चुनाव में देखा था, या आज देखा। पूरे हरियाणा की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल आपको लगता है? हरियाणा में वैकल्पिक तौर पर जेजेपी एएसपी गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और मैं ये मानता हूं कि पिछली बार हम 10 सीटें जीते थे, इस बार कम से कम उसकी दुगनी सीटें हम जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विधानसभा में जाएंगे। और भविष्य में किसके साथ गठबंधन होगा ये तो भविष्य के घर में है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सभी ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं। सबसे वोट सीट बन चुकी है, डबल ही सीट, चाचा पिछले आमने सामने है, क्या कहेंगे? ये तो राजनीतिक तौर पर सबको एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, वो अपना लड़ रहे हैं, मैं अपना लड़ रहा हूँ। और चुनाव एथिकली लड़ना चाहिए सबको, अभी तक तो सब ठीक है। चाचा आदित्य को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, अब इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये हास्यास्पद साहब, बेचारे इनेलो वाले पहले चौटाला साहब के नाम पर वर्करों को रोके रखे हुए थे। इनेलो के वर्करों के मुझे कल से फोन आ रहे हैं, आज भी 3-4 बड़ी इनेलो की ज्वाइनिंग है, और इनेलो बिखर जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से तो इनेलो दुखी थी। इन्हीं लोगों के कारण जो है वो इधर थे। अब यही लोग जब इस तरफ आ जाएंगे तो फिर वो कैसे चलेगा? एक मैदान में 2 तीखी तेज तलवारें कितने दिन तक रहेंगी? दूसरी तरफ जो आदित्य जी के साथ थे वो अभय सिंह से दुखी थे। ये गठबंधन नहीं है, ये एक दूसरे को मारने को, कमजोर करने की प्लानिंग है। मैं ये मानता हूं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश है। आदित्य चौटाला को वो कैंडिडेट भी बनाएंगे और चुनाव भी हराएंगे, अपना पुराना बदला पूरा कर लेंगे। अभय सिंह चौटाला का बयान था कि जब जेजेपी बनी तब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के पास 16 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो कहां से आएगी? अभय सिंह चौटाला मेरे चाचा हैं, वो भूल जाते हैं बार बार कि हमने भी उसी घर में जन्म लिया है जिसमें उन्होंने लिया है। मेरे पिताजी भी उनके बड़े भाई हैं, और उनके 2 लाडले छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं वो मेरे ही छोटे भाई हैं। घमंडी और अहंकारी व्यक्तित्व उनका सामने आ जाता है। मैंने कल कहा है कि आजकल वो बेड से 3 फुट ऊपर सोने लगे हवा में। जल्दी वो हवा का बुलबुला फूटेगा और धरती पे आना पड़ेगा। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि हमारी रगों में भी वही खून है जो उनकी रगों में है। अभय सिंह चौटाला ये भूल जाते हैं कि अभय सिंह चौटाला की गहरी साजिश के तहत इनेलो 2 पार्ट हुई थी, पार्टी से निकाला गया था। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वो कह रहे हैं ना कि छोड़ के गद्दारी करके गए। गद्दार तो वो हैं जिन्होंने पार्टी से अजय सिंह चौटाला को जेल में बैठे हुए पार्टी से बाहर निकाल दिया। कल आपका नॉमिनेशन किस तरह की तैयारी है? नॉमिनेशन पूरी तरह तैयार है, और कल का नॉमिनेशन 90 सीटों में सबसे ऐतिहासिक क्षण होगा आपके कैमरेज के रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 20-25 हजार लोग कल सड़कों पर पैदल चल करके मेरा नॉमिनेशन भरवाने जाए। कल अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इनेलो 20 से 25 सीटें जीतेगी, वो किंग मेकर नहीं होगी। वो रात को 10 बजे के बाद जो बातें हैं, अभय सिंह चौटाला कल भाषण में वो 10 बजे से पहले कह गए। मैं कहता रहा हूं 3-4 फुट हवा में सोने लगे आजकल। उनके साथ जो रहते हैं वो रात को कह करके इंजेक्शन लगाते हैं, भाई साहब भाई अब तो सीएम बन गए, बस आ गई जी 20-25 हारी आवेंगी, 40-50 उसकी होंगी, 30-40 उसकी होंगी, और गठबंधन होगा, आप सीएम होंगे। ठीक है जी, मैं आपका ओएसडी होऊंगा, ये होगा वो होगा। सो ये अभय सिंह चौटाला की सबसे बड़ी खासियत यही है। वो इनेलो में भी 2 बार तो मुझे अच्छी तरह याद है, 2 बार बिल्कुल रात को जब सोते थे तो सीएम बन के ही सोते थे, और सुबह जब उठ के जमीनी हकीकत देखते थे तो पता चलता था इनेलो को 32 सीटों से 1 सीट पे लाकर छोड़ दिया। अब वो भी हमारे पे दोष देंगे, 32 से 1 पे लाने वाले भी हम हैं। वो भी ये लीडरशिप उनकी थी। आज इनेलो का क्या हश्र है, पिछले इलेक्शन में क्या हश्र था। वो कहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े नेता, उसके बाद लोकसभा में पिछले उसमें क्या हश्र था, खुद की सीट वो मसा बचा पाए।
इसलिए मैं विनम्रता से उनसे विनती करता हूं कि वो अपना किला बचाएं, और जितना अहंकार आकर के वो यहां भर रहे हैं, मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि ये भतीजा आपके काबू नहीं आएगा चाचा। लास्ट बात पूछूंगा, बादल परिवार से आपके भी काफी नाते रिश्ते रहे हैं, क्या आपके प्रचार में वो भी आएंगे? ऐसा है, राजनीतिक तौर पर अकाली दल के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। पारिवारिक तौर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को सदैव अदा करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सबसे पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल का स्टैच्यू लगवाया। राजनीतिक तौर पर वो लोग उनके साथ हैं। ये उन लोगों का फैसला है, इनेलो का फैसला है।